नमस्कार दोस्तों, कैसे आप से विद्यार्थी दीपक सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने आपको यूट्यूब के माध्यम से एक्सेल स्टार्ट करा हुआ है। ठीक है, शानदार तरीके से हम आपके सामने एक्सेल प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाना, किराना बिल बनाना, एडमिशन सीट बनाना, डेट ऑफ बर्थ निकालना आदि चीजें हमने आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है, आज हम नो न्यू वीडियो के साथ न्यू आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, नया नया डाटा हम आपके सामने ला रहे हैं। ठीक है, आज एक और नई चीज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज अपन सीखेंगे सैलरी सीट। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में एडमिशन सीट बनाना सीखा, आज सीखेंगे सैलरी सीट। ठीक है, सैलरी सीट किस प्रकार से डिफाइन करते, किस प्रकार से बनाते, सारे लेक्चर हम वीडियो के माध्यम से आज कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलो आइए वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी ज्वाइन करें। ठीक है, करते हैं अपन स्टार्ट समय को ध्यान में रखते हुए। चलो देखिए, अपन स्टार्ट करें भैया। आज एडमिशन सीट क्या बना रहे हैं? आज एडमिशन सीट। ठीक है, जो एडमिशन रहती कर्मचारी के, जो भी मैनेजर वगैरह जो भी जॉब वगैरह करते हैं, किस प्रकार से उनकी एडमिशन सीट बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम आज एडमिशन सीट बनाएंगे। चलो यहाँ पे मैंने इतना मार्जिन करा। ठीक है, यहाँ से मार्जिन कर लिया मैंने। इसके अंदर लिख रहा हूँ मैं सैलरी सीट। ठीक है, सैलरी सीट डिफाइन करेंगे आज अपन एक्सेल के अंदर। कैप्स लॉक चालू कर देते हैं। सैलरी सीट। ठीक है, थोड़ा सा अपन ने साइज इसका इंक्लूड कर देते हैं। ये साइज बढ़ा दिया और यहाँ से इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, तो हाईलाइट दिखेगा आपको। ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये दिख रहा है आपको सैलरी सीट। ठीक है, इस प्रकार से हम आज स्टार्ट करते हैं सैलरी सीट किस प्रकार से बनती। ठीक है, सबसे पहला वो या स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहला वही सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर अपन एक ही लिखते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर के बाद एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम मतलब काम करने वाले कर्मचारी। ठीक है, जो भी जिस पोस्ट पे एम्प्लॉय नाम। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा एम्प्लॉय का एड्रेस। एम्प्लॉय एम्प्लॉय एड्रेस। ठीक है, इस प्रकार से आप आसानी से उसका एड्रेस बता सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा भैया एम्प्लॉय कॉन्टेक्ट डिटेल्स। एम्प्लॉय कॉन्टेक्ट, एम्प्लॉय के कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी एम्प्लॉय फैकल्टी, क्या काम कर रहा है, एम्प्लॉय की फैकल्टी आ जाएगी। ठीक है, फैकल्टी आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगी एम्प्लॉय की सैलरी। सैलरी आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे पर डे सैलरी। पर डे सैलरी कितनी है उनकी। ठीक है, इस प्रकार से हम सैलरी शीट बनाना सीख रहे हैं आज। ठीक है, पर डे सैलरी। उनके बाद देखेंगे उनकी ज्वाइनिंग डेट कब से हुई थी। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट, उनकी ज्वाइनिंग डेट कब से हुई थी वो देखेंगे हम सारा सिलसिला। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट के बाद एंड डेट, कब बंद हुए थे वो। ठीक है, ओ हॉलीडे, कितने दिन का उन्होंने हॉलीडे करा। ठीक है, वो भी देखेंगे अपन। ठीक है, वर्किंग डेज, कितने दिन का उन्होंने काम करा। ठीक है, वो भी देखेंगे अपन सैलरी के माध्यम से। उसके बाद वर्किंग हो गया। ठीक है, वर्किंग के बाद फाइनल सैलरी। फाइनल सैलरी कितनी वो भी देखेंगे अपन। ठीक है, फाइनल के बाद एडवांस, उन्होंने एडवांस से कितनी ले ली थी। ठीक है, एडवांस उन्होंने कितनी ले ली थी वो भी देखेंगे हम आपको। उसके बाद एडवांस के बाद आ जाएगी भैया ऑफ सैलरी, कितनी बची इनके पास। ठीक है, ऑफ बैलेंस। ये इस प्रकार से मैंने आपके सामने हेडिंग मेंशन कर दी है। ठीक है,
थोड़ा सा इंक्लूड कर लो साइज का। ये थोड़ा सा अपन ने क्या कर दिया, साइज ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, इस प्रकार से नॉर्मली रहने देते। ठीक है, दिख रहा आप सभी को। ये इस प्रकार से मैंने हेडिंग मेंशन कर दी है। ठीक है, आपके सामने दिख रहा सभी को। पहले लिखा अपन ने एम्प्लॉय नेम। ठीक है, एम्प्लॉय नेम का क्या मतलब, जो भी कर्मचारी है उनका नाम। ठीक है, उसके बाद भैया एम्प्लॉय का एड्रेस। एम्प्लॉय का मतलब है जो कार्य कर रहा है, जिस पोस्ट पे है। ठीक है, इस प्रकार से अपन देखेंगे। उसके बाद एड्रेस, उनका एड्रेस कहाँ पे रहते हो। ठीक है, उनके पास कॉन्टेक्ट नंबर, एम्प्लॉय, फैकल्टी, सैलरी, पर डे सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, एम्प्लॉय डेट, हॉलीडे, वर्किंग डेज, फाइनल सैलरी, एडवांस सैलरी। ठीक है, और ये ऑफ बैलेंस से कितना बचा उनके पास। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम लिख लेते हैं अपन भैया, राम। ठीक है, एम्प्लॉय नेम है अपना राम। एम्प्लॉय नेम है राम। ठीक है, एम्प्लॉय एड्रेस आस्था। एम्प्लॉय कॉन्टेक्ट नंबर भर दिया अपन ने। ठीक है, एम्प्लॉय फैकल्टी, भैया एम्प्लॉय फैकल्टी क्या करा। ठीक है, सर है भैया, मार साहब है। ठीक है, सैलरी उनकी अब सैलरी कितनी थी। ठीक है, मैनेजर ले लो, सर ले लो, कुछ भी, यहाँ पे अपन मैनेजर लिख देते। एम मैनेजर। ठीक है, मैनेजर की पोस्ट पे। ठीक है, उनकी सैलरी कितनी है भैया, 18,000। ये 18,000 क्या है उनकी, 18,000 सैलरी। ठीक है, अब पर डे सैलरी। ठीक है, अपने को ये देखना भैया इनकी पर डे सैलरी कितनी पड़ेगी। अपन एक्सेल पे कर रहे हैं, कई कई रिसेप्शन पे बैठे हो आप, तो आपको ये सैलरी इस प्रकार से डिफाइन करने का बोल दिया उन्होंने, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, इस प्रकार से शानदार ट्रिक की सहायता से आप आसानी से कर सकते हो। पहले क्या लिखा, एम्प्लॉय नेम लिख दिया अपन ने, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय कॉन्टेक्ट नंबर, एम्प्लॉय फैकल्टी, मैनेजर की है, सैलरी उनकी है 18,000। ठीक है, पर डे सैलरी मतलब उनकी एक दिन में सैलरी कितनी बनेगी, तो अपने को फॉर्मूला लगाना है बराबर, पोस्टक चालू। ठीक है, सैलरी पे टच करना उनको। ठीक है, कुछ नहीं करना है, भाग कर देना है। ठीक है, और 30 से भाग कर देना और पोस्टक बंद कर देना। ठीक है, उनकी 600 रुपये एक दिन की सैलरी पड़ेगी। ठीक है, ये इस प्रकार से आप आसानी से उनकी एक दिन की सैलरी निकाल सकते हो। ज्वाइन डेट, उनकी ज्वाइनिंग डेट कब से हुई थी। ठीक है, उनकी ज्वाइनिंग डेट लिखते हैं अपन। याद रखना इसमें महीना पहले आता है। ठीक है, ये अब हॉलीडे, हॉलीडे कितने दिन का करा भैया उन्होंने, हॉलीडे कितने दिन का करा। ठीक है, हॉलीडे मान लो एक दिन का करा। ठीक है, अब वर्किंग डे उन्होंने काम काम कितने दिन करा, बराबर पोस्टक चालू, एंड डेट पे टच करा आपने। ठीक है, एंड डेट पे जैसे टच करा आपको माइनस करना है ज्वाइनिंग डेट में। ठीक है, फिर माइनस करना है आपको हॉलीडे में। ठीक है, और आपको पोस्टक बंद कर देना और इंटर कर देना। ये आपका वर्किंग डे आ गया, 7 दिन इन्होंने काम करा है। ठीक है, देखो डेट अपन ने देखना, समझना, ध्यान से देखना। ठीक है, डेट देखना अपन ने, या 20 तारीख या 28 तारीख, और एक दिन हॉलीडे। ध्यान से देखना, यह 20 तारीख महीना स्टार्टिंग में आता है। याद रखना, एक्सेल में कभी भी आप कुछ भी करोगे महीना स्टार्टिंग में आता है। ठीक है, देखो 20 तारीख को ज्वाइनिंग करी थी इन्होंने। ठीक है, और खत्म करी 28 को, तो एक दिन हॉलीडे रहेगा। तो अपन ने 20, ये 8 हुए, 8 में से एक घटा तो 7, मतलब इन्होंने काम कराई कितने दिन, 7 दिन। आ रहा समझ में, 7 दिन इन्होंने काम करा। ठीक है, फाइनल सैलरी। अब भैया फाइनल सैलरी बताना इनको, बराबर पोस्टक चालू, वर्किंग डे, वर्किंग डे पे टच करना आपको। ठीक है, गुणित कर देना आपको पर डे सैलरी पे, पर डे सैलरी पे टच कर देना आपको। ठीक है, उसके बाद आपको पोस्टक बंद कर देना है और इंटर कर देना है। यह जाएगी आपकी 4,200, फाइनल सैलरी 4,200 बची। ठीक है, 4,200। ठीक है, अब एडवांस सैलरी इन्होंने भैया लिख दो अपन, 1,500 रुपये इन्होंने एडवांस ही ले लेते। अब ऑफ बैलेंस इनके पास कितना बचा, बराबर पोस्टक चालू, फाइनल सैलरी पे टच कर दे, माइनस कर देता अपन एडवांस सैलरी। ठीक है, और पोस्टक बंद और इंटर, ये आ जाएगा 2,700।
₹2700 इनके पास मात्र बचे। ठीक है, देखिए हमने आपको शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार बेहतरीन तरीके से हमने आपको एक्सेल में सैलरी शीट बनाना बताया। कुछ भी कठिन नहीं है, बस एक बार आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, बहुत ही सरल है, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं कि भैया कठिन लग रहा आपको। ठीक है, देखो एक और एंट्री निकाल के बता दो आपके सामने। देखो सीरियल नंबर 1 लिख दिया, एम्प्लॉय नेम लिख देते हैं SHYM श्याम। ठीक है, इनका एड्रेस लिख देता आस्था। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर लिख देता अपन। ठीक है, अब ये मार साहब है, सर है मतलब। ठीक है, अब सैलरी, सैलरी इनकी लिख दो तुम 20,000, 20,000 लिख दी। ठीक है, अब पर डे सैलरी कितनी पड़ रही इनको, पर डे सैलरी बराबर पोस्टक चालू। ध्यान से देखना, बहुत ही शानदार फॉर्मूले लाया मैं आपके लिए। ठीक है, पर डे सैलरी क्या पड़ रही है, बराबर आपको सैलरी पे टच करना है, यहाँ पे भाग कर देना है 30 से। ठीक है, पोस्टक बंद कर देना, इंटर कर देना। इनकी 666 रुपए, कितनी भैया, 666 रुपए क्या पड़ रही इनकी सैलरी पड़ गई। आ रहा समझ में, 666 रुपए क्या पड़ रही इनकी पर डे सैलरी। अब ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट अपन 11 वही लिख देता अपन ज्वाइनिंग डेट। तो यहाँ पे आप 20 की जगह क्या कर दो, यहाँ पे आप 20 की जगह 19 करके देखो, 19 करा और आपने 2023 लिख दिया। ठीक है, अब एंड डेज, यहाँ पे 11 लिखो, यहाँ पे क्या रहा था 19, अब यहाँ पे लिख दो 28, 28। ठीक है, 28 23, ये 28 23 हॉलीडे, इनका हॉलीडे भैया 2 दिन का काटो। यहाँ पे वर्किंग भैया इन्होंने काम कितने दिन करा, बराबर शिफ्ट के साथ पोस्टक चालू करा आपने। ठीक है, वर्किंग डे। ठीक है, एंड डेट पे टच करना है इनको। ठीक है, माइनस कर देना है, माइनस कर देना ज्वाइनिंग डेट में। ठीक है, जैसे आपने माइनस करा और हॉलीडे में माइनस कर देना और शिफ्ट के साथ पोस्टक बंद कर देना और इंटर कर देना भैया 7 दिन की बात बराबर है। ठीक है, इधर एक मैंने बढ़ाई, इधर इधर एक घटाई तो इधर एक बढ़ाई। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भैया। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से मैं आपके सामने सिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, बहुत ही शानदार ट्रिक की सहायता से मैं आपके सामने सैलरी शीट बता रहा हूँ। ठीक है, कहीं भी आप, कहीं भी एम्प्लॉय, कहीं भी आज फैकल्टी में आप जॉब करोगे, ठीक है, सैलरी शीट बनाना याद होना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय कॉन्टेक्ट, ये तो सारी बात सरल है, यहाँ तक तो हर कोई कर देता। सैलरी से स्टार्ट करते हैं अपन, उनकी पर डे सैलरी क्या है, ज्वाइनिंग डेट कब से कब तक करा, एंड डेट कब करा, उन्होंने हॉलीडे कितने दिन रखा, वर्किंग डेज कितने दिन रहा, उनका फाइनल सैलरी क्या रही, एडवांस सैलरी उन्होंने कितनी ले ली थी। ठीक है, उसके बाद ऑफ बैलेंस, मतलब उनका बैलेंस से कितना बचा, ये सारी डिटेल हमको एक्सेल में कन्वर्ट करनी थी, आना चाहिए शानदार तरीके से। चलो करते स्टार्ट। यहाँ आपके भैया आगे वर्किंग डे 7। ठीक है, वर्किंग डे 7। अब फाइनल सैलरी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। फाइनल सैलरी बराबर पोस्टक चालू करा शिफ्ट के साथ। ठीक है, बराबर पोस्टक चालू करा शिफ्ट के साथ, फाइनल सैलरी निकाल ले अपन। पोस्टक चालू करा शिफ्ट के साथ, वर्किंग डे पे टच करना, कितने दिनों ने काम करा। ठीक है, गुणित कर देना है पर डे सैलरी। पर डे सैलरी क्या पड़ रही है इनकी 666 रुपये और पोस्टक बंद कर देना है, इंटर कर देना। फाइनल सैलरी इनकी पड़ रही भैया 4600, 4,666 रुपये। ठीक है, इनकी ये पड़ रही है। ठीक है, यहाँ से इनको नंबर में कर देते हैं, ये होगी। ठीक है, अब एडवांस, फाइनल सैलरी निकल, एडवांस इन्होंने भैया 2,000 ले लिया था। ठीक है, वेरी गुड। अब ऑफ बैलेंस इनके पास कितना बैलेंस बचा बताना अपने को, बराबर पोस्ट चालू, फाइनल सैलरी पे टच करना है। ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन फॉर्मूले देखते, खतरनाक खतरनाक लाए हूँ आपके लिए। ठीक है, बस आपको ये कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, कहा टच करा मैंने, बराबर फाइनल सैलरी पर टच करा, माइनस कर दिया अपन ने, एडवांस सैलरी पर टच कर दिया और शिफ्ट में पोस्टक बंद कर दिया और कुछ नहीं करा, इंटरप्रेस करा मात्र। ये इनके पास बस 2,666 रुपये मात्र बचे। ठीक है, पॉइंट में 67 है। ठीक है, बस कुछ भी नहीं करा अपन ने। ये आपके सामने सैलरी सीट की मैंने बेहतरीन तरीके से 2 सीट बना के बता दी। ठीक है,
ये यदि आप कहीं भी रिसेप्शन पे जाओ, कहीं भी होटल वर्क, कहीं भी मैनेजमेंट करो, तो इस प्रकार से आपको सैलरी शीट बनाना याद होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय की फैकल्टी क्या है, ठीक है, फैकल्टी का मतलब किस पद पे है, मतलब क्या काम कर रहा है, ठीक है, वो है फैकल्टी का मतलब, ठीक है। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप और भी इंटर कर सकते हो, ठीक है। एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे एम्प्लॉय फादर मदर, माता जी का पिताजी का नाम, विलेज, और भी इंटर कर सकते हो। अपन ने ये और भी इंटर नहीं करा, ठीक है। यहाँ पे आप और भी इंटर कर सकते हो, ठीक है। देखो, उम्मीद है आपको आया होगा समझ में, ठीक है। चलो एक एंट्री और आपके सामने निकाल के बताता हूँ, ठीक है। राम श्याम, एक के निकालते हैं मोहन। मोहन भैया, ये मोहन भी आस्था में रहते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर लिख लिए मैंने, ठीक है। अब ये भी सही है मान लो, चलो। सैलरी इनकी 20,000 थी भैया अभी तो। अब इनकी सैलरी कितनी, इनकी भैया 19,000। 19,000। अब पर डे सैलरी कितनी बनेगी उनकी, फॉर्मूला लगाने ऐसे कब तक करोगे, फिर एक बार ड्रा कर देंगे बस अपन। ड्रा का मतलब समझ तो तुम, ऑटोमेटिक का मतलब ये आ गया ऑटोमेटिक। ये है मतलब ड्रा का मतलब 633 बनेगी इनकी पर डे सैलरी। फॉर्मूला लगा के देख ले, आपको तसल्ली के लिए फॉर्मूला लगा लेते बराबर। शिफ्ट के साथ पोस्टक चालू करा आपने, ठीक है। पर डे सैलरी निकाल रहे भैया अपन, क्या निकाल रहे हैं, पर डे सैलरी, ठीक है। सैलरी पे टच करा अपन ने, ठीक है। सैलरी पे आपको गुणित कर देना है 30, ठीक है। महीना जितना वो आप इंक्लूड कर दो ये भैया, ठीक है। ये गलत आया अपना भैया, गलत आया, ठीक है। पर डे 666 बराबर पोस्टक चालू करा अपन ने, ठीक है। कुछ नहीं करा, सैलरी पे टच कर दिया अपन ने। गुणित नहीं करना था, भाग करना था, वेरी गुड। भाग जैसे आपने भाग करा 30, कोष्टक बनो और इंटर, ये आ गए हैं 633 रुपये, ठीक है। ये 633 रुपये आ गए, ये ठीक है। अब डेट, डेट सेम टू सेम ऊपर की थी जैसे लिखते थे अपन, 2023, ठीक है। इस प्रकार से एंड डेट इन्होंने बंद कब करा, ठीक है, 11 महीना भैया काम ही नहीं कर रहे कोई ज्यादा, ठीक है। 28 लिख दो। अब ऐसे तुम बोल दोगे सर वही इन्होंने एक दिन हॉलीडे करा, वही नहीं बेटा, सबका अलग अलग इंक्लूड रहता। फॉर्मूले याद है आपको तो आप आसानी से किसी प्रकार से कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वही डाटा सब अलग अलग एम्प्लॉय, कोई 7 दिन, कोई 5 दिन, कोई एक दिन हॉलीडे करता है, कोई आता ही नहीं है। सब प्रकार से आ रही चाहिए। हॉलीडे भैया ने 5 दिन की कर ली तो दिन का ही बचेगा, ठीक है। इनके अपन 3 दिन का हॉलीडे मानना है, ठीक है। वर्किंग इन्होंने काम कितने देर कर, आप तुम सर ऐसे ही जोड़ के बता दे अपन डेट। भैया मैंने, मेरा तात्पर्य सिखाना है, ठीक है। मैंने उदाहरण से समझा रहा हूँ तो आपको, ठीक है। सीखना है आपको बस। वर्किंग डेज इन्होंने काम कितने दिन करा, बराबर शिफ्ट के साथ पोस्टक चालू करा आपने, ठीक है। शिफ्ट के साथ पोस्टक चालू करा, एंड डेट पे टच करना आपको, ठीक है। एंड डेट पे टच करना आपको, कुछ नहीं करना, एंड डेट पे टच करना, माइनस करना है ज्वाइनिंग डेट पे, ठीक है। माइनस करना है आपको हॉलीडे पे, ठीक है। और शिफ्ट के साथ पोस्टक बंद कर देना आपको, इंटर दबाना। ये 5 दिन, ठीक है भैया। वर्क इन्होंने 5 दिन करा, 5 दिन की फाइनल सैलरी जोड़ लेता अपन, बराबर पोस्टक चालू, ठीक है। वर्किंग डे, वर्किंग डे इन्होंने काम कितने दिन करा, ठीक है। वर्किंग डे गुणित करा भैया पर डे सैलरी, पर डे सैलरी 19,000 और पोस्टक बंद कर दिया, ये इंटर। ये आगे इनके थोड़ा सा मिस्टेक, 9,500 गलत आया भैया। एक बार और फॉर्मूला ठीक से देखिए आप, ठीक है। कुछ नहीं करना आपने, क्या निकालना है, फाइनल सैलरी निकालना आप, ठीक है। फाइनल सैलरी निकालना है, ठीक है। तो बराबर पोस्टक चालू करा, वर्किंग डे, वर्किंग डे पे टच करा आपने, ठीक है। गुणित करा पर डे सैलरी, पर डे सैलरी पे टच करा, शिफ्ट के साथ पोस्टक बन और इंटर कर दिए, ये आएगा 95,000 आ रही है इधर तो। फाइनल सैलरी 95,000 आ रही है इनकी। एक बार और कुछ तो लोचा करा अपन ने। चलो एक और आइडिया है, देखो ये से गलत आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है एक्सेल में। यहाँ पे टच करा, यहाँ पे इसको ड्रा कर लीजिए, ये आ भाई सही, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है इंक्लूड। एक्सेल कभी कभी रिक्वायरमेंट गलत डाल देता है, ठीक है। ये आ गई इनकी फाइनल सैलरी 3,166 रुपये, ठीक है।
अब एडवांस, इन्होंने एडवांस से कितनी ले ली थी, एडवांस से भैया इन्होंने कम ली थी, 500 रुपये लिए थे मात्र एडवांस। अब ऑफ बैलेंस इनके पास कितने बैलेंस बचा, ठीक है वो भी बताना अपने को, ऑफ बैलेंस तो कुछ नहीं, ऑफ बैलेंस से बताना बराबर, शिफ्ट से पोस्ट से चालू, फाइनल सैलरी, फाइनल सैलरी पे टच करा, ठीक है माइनस करा इन्होंने एडवांस सैलरी और शिफ्ट के साथ बंद कर दिया और इंटर कर दिया। ये बचे आपके ओ यार है सेम, क्योंकि अपन ने डेट आगे पीछे कर दी थी, समझ गए, ऑफ बैलेंस। कोई दिक्कत नहीं आपको, यदि अपनों ऐसा लग रहा है डाउट तो आप अपने पास एक और ऑप्शन है, ड्रा कर सकते हो, सही है अपना, ठीक है फॉर्मूला ये ये इस प्रकार से आपको मैंने शानदार तरीके से आज सैलरी शीट बनाना बताया। 3 एंट्री आपको आराम से विस्तार पूर्वक बताई मैंने, ठीक है। और भी किसी प्रकार की गलती हो या किसी प्रकार की आपको ऐसा लग रहा हो नहीं समझ में आया हो, आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, ठीक है। किसी प्रकार के हमने आपको एक्सेल शानदार तरीके से स्टार्ट करवाए, ठीक है। एडवांस लेवल का एक्सेल भी बता रहे हैं आपको, ठीक है। ऐसा नहीं बेसिक बेसिक चीज, ठीक है, बेसिक का भी हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट वीडियो में आपको शानदार तरीके से बताया कि किस प्रकार से आप एक्सेल को चला सकते हो, 4 फॉर्मूले किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने अगले वीडियो में बताया आपको किस प्रकार से आप आसानी में किराना बिल बना सकते हो, जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते हो, ठीक है। किराना बिल के बाद आप किस प्रकार से अपने घर का बजट तैयार कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे देख सकते हो आप आसानी से, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद एडमिशन सीट, स्कूल वगैरह में आप जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हो, आपको एडमिशन सीट बनाना याद होना चाहिए, ठीक है। फिर अगली क्लास में हमने आपको बताया डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, किसका जन्म कब हुआ था, कितने दिन हुए, सारी डिटेल आप एक्सेल के माध्यम से मैंने आपको शानदार तरीके से बताई, ठीक है। और आज के वीडियो में मैं शानदार तरीके से सैलरी शीट आपके सामने प्रस्तुत करी है, ठीक है। उम्मीद है आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। एवं जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। इसी प्रकार के वीडियो आप यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने आते रहेंगे, ठीक है। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो भी विद्यार्थी नए आए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सभी विद्यार्थी लाइक कमेंट जरूर करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।